हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नई अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वैकेंसीज़ जो हैं वो आउट हो चुकी हैं। तो इस वैकेंसीज़ के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या आपको पढ़ना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और दिल्ली हाई कोर्ट में कोर्ट अटेंडेंट की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर जाते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें आपको दिख रहा है कि इसके अंदर जो आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी और 24 तारीख तक आप इसे भर सकते हैं। यानी कि 26 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक आप जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम पैटर्न मिल जाएगा। तो पहली बात तो आपको वैकेंसी बता दें कि वैकेंसी जो है वो कोर्ट अटेंडेंट की है। कोर्ट अटेंडेंट है एस, कोर्ट अटेंडेंस एल, रूम अटेंडेंट की और सिक्योरिटी अटेंडेंट की वैकेंसीज है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो इन सभी के लिए, यानी कि कोर्ट अटेंडेंट के लिए, रूम अटेंडेंट के लिए और सिक्योरिटी अटेंडेंट के लिए, सभी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर पेपर में दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स भी इनके 100 ही रहेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 100 हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो बनेंगे वो 100 बनेंगे। टाइम की बात कर लेते हैं तो टाइम आपके पास जो है वो 2.5 घंटे का यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि 150 मिनट। 2.5 घंटे का टाइम रहेगा 100 क्वेश्चंस के लिए। और सिलेबस की अगर बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या रहेगा, तो हिंदी आपके पास 25 मार्क्स की आएगी। हिंदी में सब कुछ आएगा, व्याकरण से लेके आपका संज्ञा सर्वनाम जो भी है वो सब कुछ कंप्लीट यहाँ पर रहेगा, शुद्ध अशुद्ध वाक्य और वगैरह वगैरह वो सब कुछ रहेगा हिंदी में। इंग्लिश में कंप्लीट सिलेबस रहेगा, ग्रामर से लेके एरर तक वगैरह और फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज सब कुछ यहाँ पर रहेगा। जर्नल नॉलेज की बात करते हैं, ये भी 25 मार्क्स की आएगी। जर्नल नॉलेज में आपके पास करंट अफेयर्स हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, तो ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा। तो 25 मार्क्स की आपके पास जनरल नॉलेज आएगी। और अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में भी आपके पास 25 मार्क्स का आएगा। इस अर्थमेटिक की बात करते हैं तो अर्थमेटिक में आपके पास वही प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपके पास जो है वो परसेंटेज हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। तो ये सारे चैप्टर एवरेज वगैरह जो भी है वो सारा कंप्लीट अर्थमेटिक जो होता है एसएससी में जो हम पढ़ते हैं वही रहेगा। तो हिंदी 25 मार्क्स की है, इंग्लिश 25 मार्क्स की है, जनरल नॉलेज 25 मार्क्स की है और अर्थमेटिक भी यहाँ पर 25 मार्क्स की यहाँ पर रखी गई है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 यहाँ पर बनते हैं। 25% जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 मार्क्स कट कर लिया जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स एक्स्ट्रा कट कर लिया जाएगा, या फिर 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा कट होगा अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो। 4 क्वेश्चन पे 1 एक्स्ट्रा कटेगा और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उस पर 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लिए जाएंगे। द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शैल बी एज अंडर। तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम 50 आपको लेके आने हैं। एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी ईडब्ल्यूएस पीएच ईएसएम के लिए 45 यहाँ पर रखी गई है। फिर आगे बात कर लेते हैं, ये टीयर 1 है। टीयर 2 की बात कर लेते हैं। टीयर 2 में आपके पास जो होगा वो इंटरव्यू होगा। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू। 15 मार्क्स का इंटरव्यू यहाँ पर होगा, यानी कि आपका जो टोटल पेपर है वो 115 मार्क्स का है। 115 मार्क्स में आपके पास 100 नंबर का टीयर 1 है और 15 नंबर का आपके पास है टीयर 2 है। जितना ज़्यादा स्कोर यहाँ पर आप कर लेंगे टीयर 1 में, टीयर 1 में आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे आपको टीयर 2 में 15 मार्क्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए आपको टीयर 1 की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है ताकि इंटरव्यू की टेंशन आपके पास ना रहे। ठीक है, तो प्रिपरेशन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज। अच्छा, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जो स्पेशलाइज होंगे किसमें, आपके पास कुकिंग, कारपेंट्री, इलेक्ट्रीशियन, जॉब, ड्राइविंग वगैरह के लिए जो स्पेशलाइजेशन होते हैं उनको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। फाइनल सिलेक्ट और मेरिट लिस्ट जो होगी वो प्रिपेयर की जाएगी बाय एडिंग द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन टीयर 1 एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो टीयर 1 में जितने मार्क्स आएंगे और इंटरव्यू में जितने मार्क्स आएंगे उन दोनों को ऐड करके आपके पास जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनाई जाएगी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि टीयर 1 में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको टीयर 2 के एग्ज़ाम की टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका इंटरव्यू वैसे नॉमिनल सा इंटरव्यू होता है, आप 15 नहीं तो जो भी अगर बच्चा ना पढ़ के भी जाए या इंटरव्यू की प्रिपरेशन ना करके भी जाए तो भी वो 15 में से आराम से 5 से 10 मार्क्स जो है वो ले सकता है। तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप टीयर 1 में अच्छा स्कोर करिए, टीयर 2 अपने आप जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपके पास रहेगा। और नॉर्मलाइजेशन होगी, अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर हुआ तो नॉर्मलाइजेशन की अगर जरूरत पड़ी तो नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि DSSB विल प्रोवाइड अ लिस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट टू दिल्ली हाई कोर्ट आफ्टर द कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो कह रहा है कि DSSB जो है वो क्वालिफाइड कैंडिडेट की जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो दिल्ली हाई कोर्ट को दे देगा आपके पास प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद, मतलब कि टीयर 1 के बाद। टीयर 1 में जितने भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे उन सब की लिस्ट जो है वो DSSB हाई कोर्ट को दे देगा। हाई कोर्ट क्या करेगा, इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। हाई कोर्ट आपका DSSB कंडक्ट नहीं करेगा, इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा। एलोकेशन ऑफ पोस्ट विल बी डन बाय द दिल्ली हाई कोर्ट इटसेल्फ। और जो एलोकेशंस होंगी, जो पोस्ट बांटी जाएंगी, वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ही बांटी जाएंगी। DSSB सिर्फ आपके पास टीयर 1 लेगा, टीयर 2 का जिम्मा DSSB के पास नहीं है। टीयर 1 में जो जो क्वालिफाई करेगा, जो जो कट ऑफ क्लियर करेगा, उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। वो मेरिट आपके पास दिल्ली हाई कोर्ट के पास जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट फिर उस पर जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। टीयर 1 में क्वालिफाइंग से बता दूं कि 50% आपके पास जनरल के लिए है और 45% आपके पास बाकी सारी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि टीयर 1 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़िया स्कोर करना है, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए। तो ये थी आपके पास एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।